बालन दौर ने तो अपनी लिस्ट दे दी है एंड यस डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उस लिस्ट में रहना डिजर्व करते हैं, बट भाई ओ भाई बालन दौर की ये लिस्ट है ना एक प्योर जोक है मेरे ओपिनियन में। एंड यस ऑब्वियसली हम सबको पता है कौन जीत रहा है, एंड आई नो आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स, मेरे लिए भाई डेम्बेले जीत रहा है, नो टू वेज अबाउट इट। मैंने अपना मन बना लिया है एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, यस। बट ये जो प्लेयर्स जो मिस आउट हुए हैं यार, इतने बड़े बड़े नाम को कैसे फ्रांस फुटबॉल छोड़ सकता है? मैं लिस्ट एक बार आपको दिखाता हूँ। पहले तो विल गो वन बाय वन एंड हम बात करेंगे क्या इस बंदे का यहाँ पे रहना डिजर्विंग है कि नहीं है, एंड देन विल टॉक अबाउट कि इसकी जगह पे कौन दूसरा बंदा आ सकता था, एंड विल ट्राई टू करेक्ट द बैलन डोर टॉप 30 लिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। डोनारुमा का क्या होना यहाँ पे सही है गलत है, मेरे ओपिनियन में डोनारुमा हैड वन ऑफ हिज बेस्ट कैंपेन्स एंड इसका रहना यहाँ पे जस्टिफाइड है, नो टू वेज अबाउट इट। चैंपियंस लीग जीतना भाई, ट्रेबल जीतना, क्वाड्रपल जीतना, एंड डोनारुमा वेंट ऑन टू प्रोड्यूस सम ऑफ द बेस्ट सेव्स दैट वी हैव सीन इन वर्ल्ड फुटबॉल, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट गाय इज एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर लाइक क्वेश्चनिंग कि भाई व्हाई इज सरहू गिरासी इन दिस टॉप 30? गिरासी ने कोई टाइटल तो जीती नहीं, डॉर्टमुंड को ऑब्वियसली उसने पुश करा के टॉप 4 फिनिश करा चैंपियंस लीग के स्पॉट में कि भाई डॉर्टमुंड आगे अगले साल खेल पाए चैंपियंस लीग में। बट भाई व्हाई द हेल इज गिरासी ओवर हियर? गिरासी ने चैंपियंस लीग इस साल जो खेली है टॉप स्कोरर रहा था, वो ओनली सेकंड टू रफीनिया बिकॉज उसके असिस्ट कंट्रीब्यूशन ज़्यादा थे, बट स्टिल गोल्स में 13-13 दोनों बंदे बराबर थे। गिरासी की वजह से मुझे लगता है डॉर्टमुंड जो कि फाइट कर रही थी अराउंड 10th स्पॉट, उन लोगों ने पुश अप किया ताकि वो टॉप 4 फिनिश ले पाएं। एंड उसके अगर स्टार्ट्स में तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे तो बुंडेसलीगा में 30 मैचेस में 21 goals and 4 assists. Very instrumental for Bundesliga to finish in the top 4 position. Champions League में 14 मैचेस में 13 गोल और 5 असिस्ट, मतलब कि 17 GNA। ऊपर से अगर तुम देखोगे पूरे 50 मैचेस में ओवरऑल गोल कंट्रीब्यूशन का है भाई का 38 गोल्स एंड 9 असिस्ट, तो मतलब 50 मैचेस में 47 GNA while having no titles this season. Is it justified? जस्टिफिकेशन से पहले चलिए हम यहाँ पे बैलन डोर के क्राइटेरिया देख लेते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे लिस्ट में प्लेयर्स आते हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया है बैलन डोर का वो है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, डिसाइसिवनेस एंड इंप्रेसिव कैरेक्टर, ये हुआ पहला। दूसरा है टीम परफॉर्मेंस एंड टीम के अचीवमेंट। तीसरा है आपकी क्लास और फेयर प्ले। तो क्या गिरासी इसको फिलफिल करते हैं? वेल ज्यूरीज कुड बी आउट, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है गिरासी के इस टॉप 30 में होने से। मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल है एंड इसका यहाँ पे होना आई थिंक आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। नाउ लेट्स गो ऑन विद डेंजल डमफ्रीज। डमफ्रीज के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। यस आई एम गोना कम बैक टू डमफ्रीज। डेजर्ट डुवे आई थिंक वी ऑल नो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल एंड हमने देखा चैंपियंस लीग का वो एक्सप्लॉइट्स, नोबडी इज गोना डिनाई दैट ही इज हियर इन टॉप 30 एंड दैट्स बैड। यहाँ पे अर्लिंग हालैंड क्या कर रहे हैं पहले मुझे ये बताओ भाई, हालैंड क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे? जूड बेलिंगम अगेन, देयर आर 3 अदर प्लेयर्स जो कि जूड बेलिंगम के जगह पे इस पोजीशन पे इस टॉप 30 लिस्ट में आ सकते हैं मेरे ओपिनियन में। विक्टर योकेरेश टॉप स्ट्राइकर, लीग अपनी जिताए, स्पोर्टिंग को डबल किया भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, हैड टू बी देयर। अशरफ हकीमी नो प्रॉब्लम, हैरी केन, लेवा, क्वारात्स्केलिया, लुतारो, मैकलिस्टर, डेम्बेले, किलियन एम्बापे, मैकटोमिने इज माय ग्रेट पिक भाई। मैं लिटरली सोच रहा था कि भाई काश स्कॉट मैकटोमिने लिस्ट में आए, और भाई आई वुड रियली होप कि बंदा किसी तरीके से टॉप 10 में भी आ जाए यार। लेट्स गो स्कॉटी। जॉन नेवेस, नुनो मेंडेस, ओलिसे, यस सर एब्सोल्युटली बॉन्कर्स था भाई ओलिसे, वन ऑफ द प्लेयर्स जिसने सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट किए हैं बुंडेसलीगा में, सबसे ज्यादा असिस्ट दिए हैं बंदे ने, एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आउट देयर ऑन द राइट विंग पोजीशन, आइडियल प्लेयर है राइट विंग पोजीशन पे, तो बढ़िया। व्हाट द हेल इज कोल पामर डूइंग हियर? व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो बैलन डोर की लिस्ट है ये जोक है बिकॉज ऑफ दीज प्लेयर्स इन हियर। नॉट दैट कि कोल पामर इज अ बैड प्लेयर, बट देखिए कैसे रिसेंसी बायस आपके साथ प्ले करता है यहाँ पे। हम सब ने क्लब वर्ल्ड कप देखा, ऑब्वियसली अच्छा टूर्नामेंट आपने देखा, कोल पामर को ब्रिलियंटली खेलते हुए पीएसजी के अगेंस्ट, और उसने भाई कुछ अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप करी, बट एवरीबडी फॉरगेट्स द 4-month गोल ड्रॉट दैट ही हैड। और गोल ड्रॉट के बाद जब वो बंदा वापस भी आया तो भी ही वेंट ऑन टू स्कोर जस्ट 1 गोल एंड टुवर्ड्स द पेनल्टीमेट गेम प्रोबेबली। स्टार्ट ऑफ द सीजन कोल पामर का अच्छा था, बट अगर हम बैलन डोर के इस टॉप 30 के पिक में हम ऐसे प्लेयर्स को डालते हैं जो कि 4 महीने गायब हो जाते हैं फ्रॉम द एंटायर फेस ऑफ द अर्थ, एंड उनको हम सिर्फ लास्ट के 2-3 मैचेस में अच्छा खेलने की वजह से, क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल सेमीफाइनल्स में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से अगर हम बैलन डोर की रैंकिंग में डाल देंगे, तो भाई फिर किमिक जैसे प्लेयर्स क्यों हैं भाई दुनिया में? हुलियन अल्वारेस, अलेक्जेंडर इसाक, मोइसेस काइसेडो, वेयर द हेल आर दीज गाइज? ये लोग कहाँ हैं भाई? ब्रैडली बारकोला कहाँ है? What the hell is going on भाई? तुम क्या कर रहे हो फ्रांस फुटबॉल? Pedri, no problem. Fabian Ruiz, absolutely no problem. Fabian Ruiz had to be here. What the hell is Declan Rice doing here ahead of Caicedo? क्योंकि उसने फ्री किक्स मार दी थी मैड्रिड के अगेंस्ट, शायद इसीलिए Declan Rice है यहाँ पे ना। बढ़िया। Rafinha, what the hell is Vinicius doing here? हाँ मेरे भाई, विनी के जो स्टार्ट्स हैं इस साल 22 गोल टोटल, 19 असिस्ट, मतलब गुड स्टार्ट्स, नो प्रॉब्लम, बट आर द स्टार्ट्स गुड इनफ
टू बी हियर इन द टॉप 30, बिकॉज यहाँ पे टॉप 30 में आने के लिए सिर्फ स्टार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लब का अचीवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और जो थर्ड फैक्ट है आपका क्लास और फेयर प्ले भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको मद्देनजर में रखते हुए फ्रांस फुटबॉल ने सोचा कि भाई एक 41 GNA वाला विनी विदाउट विनिंग एनी टाइटल्स शुड बी हियर इन द टॉप 30, एंड ब्रैडली बारकोला जिसने 64 मैचेस खेले हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट हैविंग 42 GNA, चैंपियंस लीग में डिसाइसिव रहा है, वो काफी बेहतरीन फुटबॉलर, उसको ड्रॉप आउट कर दे हम। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि विनीशियस जूनियर वो इस रैंकिंग में क्या कर रहे हैं। देयर आर अदर प्लेयर्स जो कि इस रैंकिंग में आने चाहिए थे। क्या वर्जिल वैन डाइक से मुझे प्रॉब्लम है? नहीं। मो साला एब्सोल्युटली नॉट। विटिनिया, वर्ड्स, लामिन यमाल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट नाउ हु आर द प्लेयर्स मेरे ओपिनियन में जो कि यहाँ पे आने चाहिए थे, और कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको मैं रिप्लेस करके अपना प्लेयर डालूंगा? सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे ब्रैडली बारकोला के बारे में बात करने से। एंड आई डू बिलीव कि बारकोला को जो ये फुटबॉल, ये जो सीजन गया है, बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा अंडररेटेड था। 21 गोल, 21 असिस्ट, 42 GNA देना एक साल में, जहां पे आपने 64 मैचेस खेले हैं, बॉन्कर्स है। ऐसे नहीं कि ब्रैडली बारकोला इंजर्ड हुआ या फिर ही वाज आउट ऑफ फेवर और समथिंग। ब्रैडली बारकोला रेगुलरली इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे लूचो के सिस्टम के लिए। ऑल्दो देयर वाज अ पैच ऑफ टाइम पोस्ट दिस हाफ सीजन जहां पे बारकोला इतना नहीं खेला था, जब से क्वारत्स्केलिया टीम में आने लग गया, क्वारत्स्केलिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बट देन वी सॉ ब्रैडली बारकोला केम ऑन इन द सेकंड हाफ एंड ऑफन इंपैक्ट क्रिएट करता था वो। और भाई वो मजाक थोड़े भाई, 21 गोल 21 असिस्ट, चैंपियंस लीग में बंदे के मोर गोल कंट्रीब्यूशन है देन क्वारत्स्केलिया एज वेल। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा टेक्निकलिटी के हिसाब से, तो क्वारत्स्केलिया के ऊपर आप ब्रैडली बारकोला के लिए जाएंगे, बट मैं वहां तक नहीं जाने वाला। आई डू बिलीव क्वारत्स्केलिया मस्ट डिजर्विंग है इस लिस्ट में, बट एटलीस्ट विनीशियस के ऊपर अ प्लेयर हु हैज कंट्रीब्यूटेड इनफ फॉर अ टीम जो कि 4 टाइटल जीत रही है। भाई साहब ये तो बेइज्जती है भाई बारकोला की। सो भाई पहला चेंज जो मैं करूंगा वो होगा मेरा ब्रैडली बारकोला ओवर विनीशियस जूनियर। और बॉयज एक बात मैं आपको फिर से बता दूं यहाँ पे, आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये प्लेयर उससे बेहतर है या वो प्लेयर उससे बेहतर है इसलिए उसको यहाँ होना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पे स्टैट्स, फैक्ट्स और लास्ट जो सीजन गया है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको यहाँ पे मेरा ओपिनियन बताने वाला हूँ कि कौन मेरे हिसाब से इसकी जगह पे आना चाहिए था। जो दूसरा बंदा है वो है, एंड दिस गाय आई एम गोना पिक ओवर डिक्लेन राइस, एंड दैट इज जोशुआ किमिक। किमिक का ये सीजन इतना बुंड फाड़ गया है, डेफिनेटली उन्होंने बुंडेसलीगा जीता, चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा नहीं कर पाया, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि डिक्लेन राइस का सीजन भी अच्छा था, नो टू वेज अबाउट इट। डिक्लेन राइस वाज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ दिस आर्सेनल टीम। वेरी इंपॉर्टेंट मैचेस ही हैज प्लेड इन द चैंपियंस लीग, स्पेसिफिकली अगेंस्ट रियल मैड्रिड, एंड ऑब्वियसली ये रीजन नहीं है कि उसने भाई 2 गोल्स मार दिए थे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, इसकी वजह से वो बंदा है। ही कुड हैव बीन हियर, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बट सो शुड हैव बीन काइसेडो, सो शुड हैव बीन किमिक एज वेल, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर किमिक और काइसेडो के जगह पे डिक्लेन राइस हैं, तो मेरा माइंड जाता है डायरेक्टली क्या सोचने के लिए, अरे भाई साहब अच्छा, सो पीपल सॉ दैट डिक्लेन राइस स्कोर्ड दोस गोल्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड एंड जिसकी वजह से वो बंदा यहाँ पे आ रहा है। ऐसा नहीं है, देखो सिंपल सी बात, डिक्लेन राइस बहुत प्यारा सीजन खेला है उसने, अनटचेबल रियली, बट उससे बेहतर कौन था? काइसेडो, आर्ग्यूएबली द बेस्ट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर इस पूरे सीजन में, मोइसेस काइसेडो, आर्ग्यूएबली मैं कह रहा हूँ। जोशुआ किमिक के ऊपर जो भाई अनजस्ट होता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता भाई, तो किमिक हैड टू बी हियर। सो मेरी जो दूसरी पिक बनेगी वो बनेगी जोशुआ किमिक की, जिसकी पूरे साल बुंडेसलीगा में एवरेज रेटिंग थी 7.93। ऑन टॉप ऑफ दैट भाई ने 3 गोल 14 असिस्ट भी दिए हैं। जस्ट नोट दैट कि किमिक डबल पिवट में खेलते हैं। नाउ थर्ड पिक ऑफ माइन वुड बी मोइसेस काइसेडो ओवर कोल पामर। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोल पामर एक खराब प्लेयर है, कोल पामर मैजिकल, मर्क्यूरियल, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स है, बट ये जो पिछला साल गया कोल पामर का, आप उसको डायरेक्टली नॉचअप करके टॉप 30 में नहीं ला सकते, एटलीस्ट अहेड ऑफ मोइसेस काइसेडो। काइसेडो ने जो सीजन खेला ना मेरे भाई, पहले तो बात अवेलेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है एक प्लेयर का कि वो बंदा अवेलेबल रहे, एंड मोइसेस काइसेडो was available, not just available, he was adaptable as well. काइसेडो राइट बैक भी खेला है भाई तुम्हारा, and I'm pretty sure कि तुम चेल्सी फैन से पूछो जाके, वो कहेंगे हाँ नहीं भाई सही है, काइसेडो ओवर कोल पामर। एंड इवन आई डोंट थिंक सो कि कोल पामर चेल्सी का बेस्ट प्लेयर था, काइसेडो बेस्ट प्लेयर थे। सेकंड पे कुकुरेया थे जो कि कंसिस्टेंटली पूरे साल टॉप लेवल फुटबॉल खेला था, एंड देन मैं थर्ड पे कहूंगा प्रोबेबली कोल पामर, एंड दैट वुड बी आल्सो इन राइवलरी विद एंजो फर्नांडिस। तो ऑल आई एम सेइंग इज यहाँ पे कोल पामर टॉप भाई, लेजेंड भाई, बंदा खेलेगा इस साल भी बुंड फाड़ेगा। लेकिन भाई लास्ट ईयर जैसा काइसेडो ने खेला टॉप टीम के अगेंस्ट लिवरपूल एंड ऑल, मुझे मैचेस याद है जहाँ पे बंदा रॉक था। आई नो कि चेल्सी की परफॉर्मेंस वाज नॉट वेरी गुड गिवन द होल सीजन, एंड भाई कोल पामर बाबा कॉन्फ्रेंस लीग में 6 मैचेस में 0 गोल भी मार रहा है यार, इवन कॉन्फ्रेंस लीग में हैजंट स्कोर्ड। अब वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर जो कि कंसिस्टेंटली खेल रहा है इस पूरे सीजन में, एंड ही वाज नॉट इवन कंसिडर्ड फॉर द टॉप 30। सो मेरे लिए काइसेडो वुड बी अहेड ऑफ कोल पामर इन दिस लिस्ट। नाउ नेक्स्ट चीज जो मैंने बोली, इन कुछ लोगों को हर्ट करी होगी जब मैंने कहा व्हाट द हेल इज हालैंड डूइंग ओवर हियर। हालैंड स्कोर्ड 22 लीग गोल्स व्हिच इज मैसिव, नो प्रॉब्लम, 31 मैचेस में, चैंपियंस लीग में 9 मैचेस में 8 गोल, ठीक है, क्लब वर्ल्ड कप में भी 4 मैचेस में 3 गोल, मतलब ओवरऑल अगर तुम देखो तो 48 मैचेस में हालैंड के 34 गोल्स एंड 5 असिस्ट फॉर अ ट्रॉफी लेस सीजन ऑफ मैनचेस्टर सिटी। अगर हम एक ट्रॉफी
MLS जाने वाली टीम के एक प्लेयर को प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उठा के ला के रखते हैं, सो व्हाई नॉट वी आर लुकिंग एट दोज अदर प्लेयर्स हु हैव डन मे बी नॉट एज गुड इन नंबर्स बट दे स्टिल हैव ओवर परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ हुलियन अल्वारेस को हम क्यों भूल रहे हैं? अपने डेब्यू कैंपेन में बंदे ने 17 लीग गोल मारे हैं, चैंपियंस लीग में 10 मैचेस में 7 गोल मारे हैं उसने, ओनली 1 शॉट ऑफ अर्लिंग हालैंड। ऊपर से टोटल मिला के 57 मैचेस बंदे ने खेले हैं, विच इज अ लॉट मोर देन अर्लिंग हालैंड, एंड बंदे ने स्कोर किए हैं 37 GNA टोटल मिला के। एथलेटिको मैड्रिड कुडंट विन एनी टाइटल, वो भी 3rd फिनिश किए हैं। तो भाई हालैंड ने भी कौन सा ऐसा टाइटल जीत लिया? ही इज मर्क्यूरियल, बट जो लास्ट सीजन गया है भाई, जिस हिसाब से अल्वारेस ने खेला है, रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा था भाई वो बंदा एथलेटिक पे। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही वाज स्कैरी गुड। ऑन टॉप ऑफ दैट, डोंट वांट टू बिलीव ऑन अल्वारेस भाई, व्हाट अबाउट अलेक्जेंडर इसाक ने क्या गलत किया? ऑन टॉप ऑफ दैट इसाक ने एक टाइटल भी जीती है ना, और अपनी टीम को हेल्प किया कि चैंपियंस लीग में भी वो फिनिश करे। एंड वी आर कंपेयरिंग अ प्लेयर जो कि एक रिलेटिवली वीकर टीम में खेलता है, अलेक्जेंडर इसाक एट न्यूकासल, एंड दिस मैनचेस्टर सिटी टीम जहां पे और भी बेटर प्लेयर्स हैं, मार्मूश एंड ऑल है, जो कि अगेन मिस आउट करे हैं। मैं मार्मूश तक भी नहीं जाने वाला। आई एम गोना से कि व्हाई द हेल इसाक इज नॉट हियर अहेड ऑफ अर्लिंग हालैंड। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ज्यादा गोल मार दिए हैं भाई। इसाक ने भी तो कम गोल नहीं मारे ना, उसने भी तो 27 गोल 6 असिस्ट दिए ना यार, 42 मैचेस उसने भी तो खेले हैं। तो आर यू गोइंग टू टेल मी दैट लास्ट ईयर अर्लिंग हालैंड वाज बेटर देन अलेक्जेंडर इसाक and he was better than Julian Alvarez? तो मेरी पिक होगी हालैंड के जगह पे either one of these. Go for Alexander Isak. I think थोड़ा सा मैं एज करूंगा इसाक की तरफ, और else go for Julian Alvarez as well. These two, one of them at least had to be there ahead of Erling Haaland. No problem, Erling Haaland is a great goal scorer. वो इस साल भी great goal score करेगा. But भाई you have to take a look at other people as well, जो कि शायद over perform कर रहे हैं. अब यहाँ पे आता है एक थोड़ा सा controversial take. I know कि मैं इन सारे players में से सबको हटा नहीं सकता. There are a lot of players who are there on the merit. और मेरे कहने से कोई वहां पे नहीं आ सकता है, एंड ऑब्वियसली ये वीडियो में सिर्फ फन के लिए बना रहा हूं। बट देन अगेन, इफ आई हैड टू चेंज वन प्लेयर इस पूरे 30 मैन के लिस्ट में विदाउट शेकिंग और डिसरप्टिंग एनीथिंग, तो मैं चाहूंगा बास्तोनी ओवर डेंजल डम्फ्रीज। लुतारो मार्टिनेज आए हैं यहाँ पे, वी हैव सीन नो बरेला एज वेल, यान सोमर भी नहीं यहाँ पे, विच ओके मैं अग्री करूंगा, नो प्रॉब्लम। बट तुम कहते हो मुझे कि डेंजल डम्फ्रीज जो कि पूरे साल मोस्टली हैजंट इवन प्लेड, मतलब इंजर्ड रहा है भाई इंपॉर्टेंट मैचेस में, स्टार्ट में सीरिया आके देवर कपल ऑफ मैचेस जहां पे वो बंदा बेंच पे था, एंड आई थिंक दिस इज प्रोबब्ली वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से इंटर मिलान सीरिया जीत नहीं पाए, बिकॉज इन अवेलेबिलिटी थी बंदे की। लास्ट के कुछ मैचेस में देखो वो बंदा इंजर्ड था। चैंपियंस लीग के भी कुछ मैचेस थे जहां पे वो बंदा नहीं खेला था अंटिल दैट गेम अगेंस्ट बार्सिलोना। ऑन द अदर हैंड, अगर तुम बास्तोनी की बात करो, बास्तोनी ने हर मैच चैंपियंस लीग के हर मैच में बंदा था, एक मैच में सिर्फ नहीं था, वो आर्सेनल वाला मैच है उसमें वो बेंच पे था। उसके अलावा लीग के सारे मैचेस में बंदे ने खेले, बस बार द गेम जहां पे वो बंदा सस्पेंडेड था या फिर उसको प्रोटेक्शन के लिए लास्ट में बेंच पे आपने रखा था। डेंजल डम्फ्रीज की पूरे इस साल की सीरिया की एवरेज रेटिंग है 7.01 एंड बास्तोनी की रेटिंग है 7.15। आर यू टेलिंग मी कि डेंजल डम्फ्रीज के बिकॉज वो गोल्स आ गए थे चैंपियंस लीग के उस क्रूशियल स्टेजेस पे ही गेट्स अहेड ऑफ बास्तोनी, जिसने पूरे साल टॉप फुटबॉल खेला है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बास्तोनी को हम दुनिया का बेस्ट डिफेंडर कह रहे थे। आर यू टेलिंग मी कि दुनिया का बेस्ट डिफेंडर टॉप 30 बॉलर नहीं है? ये कैसा मजाक है मेरे भाई। सो ही हैड टू बी देयर। इफ नॉट फॉर डम्फ्रीज तो किसी और प्लेयर की जगह पे, तुम भाई राइस की जगह पे लाओ, तुम विनीशियस की जगह पे लाओ, तुम इवन फ्रिकिंग जूड बेलिंगम की जगह पे लाओ। आर यू टेलिंग मी कि बास्तोनी डिडंट हैव अ बेटर सीजन देन जूड बेलिंगम? अब फिर तुम मेरे मुंह पे फेंकोगे क्या? अरे उसके गोल्स भी तो हैं। तो भाई एक तुम डिफेंडर को एक फॉरवर्ड से, एक गोल स्कोरिंग मिडफील्डर से कैसे कंपेयर करोगे? उसका तुम सीजन तो देखो। इंडिविजुअली इस बंदे ने इतना बुंडफाड़ सीजन खेला है भाई बास्तोनी ने, शर्म की बात है दैट ही कुडंट मेक इनटू द टॉप 30। सो अगर मुझे चेंज करना होगा कोच में, तो अल्टीमेटली मैं इन सारे प्लेयर्स को रखूंगा वैसे ही, मैं डम्फ्रीज की जगह पे स्टिल बास्तोनी डाल दूंगा। और फिर भी आपके पास आते हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि बचेंगे। फेदी वालवर्दे का जो सीजन गया है, मुझे बताइए क्या फेदी वालवर्दे का सीजन ओवरऑल जूड बेलिंगम से बेटर नहीं गया, विनीशियस से बेटर नहीं गया? आई नो कि गोल्स कंट्रीब्यूशन विनीशियस के स्टिल हैं, बट आर यू टॉकिंग टू मी अबाउट फेदी वालवर्दे नॉट बीइंग गुड इनफ कि वो विनी और जूड बेलिंगम के अहेड नहीं आ सकता इस टॉप 30 रैंकिंग में? आई कांट गो एंड बिलीव मेरे भाई। आई नो कि गोल्स एंड असिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एक प्लेयर की तुम लॉन्जिटिविटी तो देखो। एक प्लेयर मैच डे 1 से मैच डे लास्ट 38 तक खेल रहा है और टॉप लेवल फुटबॉल खेल रहा है। फेदी वालवर्दे प्लेड एज अ राइट बैक, ही प्लेड एज अ राइट विंगर, ही प्लेड एज अ नंबर 8, ही प्लेड एज अ नंबर 6 एज वेल। लेफ्ट हाफ स्पेस में बंदे ने खेला है, कहाँ नहीं खेला है, कहाँ भाई? तो फेदी वालवर्दे अहेड ऑफ जूड बेलिंगम, आई विल टेक इट डे इन डे आउट। इसके अलावा प्लेयर्स मिसिंग है, मार्किनियोस नहीं है, पाचो नहीं है, ग्रावेनबर्च नहीं है, ब्रूनो फर्नांडिस। जो ब्रूनो फर्नांडिस के नंबर्स हैं, अगर ये बंदा नेचुरली स्पीकिंग चैंपियंस लीग फुटबॉल खेल रहा होता और मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 4 में फिनिश कर रही होती, ब्रूनो फर्नांडिस वुड हैव बीन इन द लिस्ट।
भाई ने टॉप फुटबॉल खेला इस साल। द ओनली थिंग अगेंस्ट ब्रूनो फर्नांडिस, क्या यूनाइटेड स्ट्रगल कर रही होती है, एंड इट्स फेयर कि यूनाइटेड का बहुत खराब सीजन था जिसकी वजह से ब्रूनो नहीं आया है, बिकॉज 3 आपके क्राइटेरियाज होते हैं ना एक प्लेयर के बैलन डोर के लिस्ट में आने के। तो एक क्राइटेरिया भले अगर ब्रूनो फुलफिल कर रहा है, सेकंड क्राइटेरिया प्रोबब्ली नहीं फुलफिल कर पाया, आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। बट अगर वो बंदा होता चैंपियंस लीग फुटबॉल में just similar to a Musiala. Why are we not talking about Musiala मेरे भाई? 12 गोल लीग में, 4 असिस्ट, क्लब वर्ल्ड कप में 4 मैचेस में 3 गोल, मतलब तुम टोटल मिला लो 44 मैचेस में 21 GNA था, और एवरेज बुंडेसलीगा की रेटिंग बंदे की 7.87 है। आर यू टेलिंग मी कि कोल पामर आ सकते हैं यहाँ पे और Musiala नहीं आ सकता है? भाई I don't know man, I don't know what the hell is going on। ये बैलन डोर की रैंकिंग किसने बनाई है, किसने इन प्लेयर्स को डाला है? एंड लास्ट में पता है एक फनी पार्ट और क्या है, फ्रांको मास्तांतुनो मिस आउट कर चुके हैं कोपा ट्रॉफी के लिस्ट में। लिस्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूं एक बार। पाउ कुबासी, अयूब बुआदी, डिज़रे डुए, इस्तेवाओ विलन, डीन ह्यूसन, माइल्स लुइस स्केली, रोड्रिगो मोरा, नेवेज, इल्डिज, लामिन यमाल, और एक 17 साल का फ्रांको मास्तांतुनो जिसने की भाई आग लगा दिया, ऐसे सिंपल सी बात कहूं मैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, अपकमिंग players in world football, and he couldn't make it to the Copa Under-21 players. जोक है भाई। I know Kenan Yildiz top player है, Rodrigo Mora top player है, but I wouldn't lose any sleep अगर इन 2 players की जगह पे मास्तांतुनो आता। So भाई that's all my opinion. So भाई लोग, this is what I believe of this Ballon d'Or rankings. Top 30 लिस्ट से मैं अग्री नहीं करता हूँ, मेजर मिसिंग है यहाँ पे। किमिक should be there, काइसेडो should be there, even यहाँ पे आपके प्लेयर्स लाइक फेदी वाल्वर्दे should be there। हालैंड क्या कर रहा है यहाँ पे, कोल पामर क्या कर रहा है यहाँ पे। तो भाई those would be my changes। कितने चेंजेस से आप अग्री करते हैं, कितने चेंजेस से आप अग्री नहीं करते हैं? कोई ऐसा प्लेयर है जिसको मैंने मिस आउट किया? देखो ग्रावेनबर्च का सिचुएशन थोड़ा सा डेलिकेट है यार। देयर आर अदर प्लेयर्स। अब मैं रैंडमली किसी को भी हटा के आई वोंट पिक ग्रावेनबर्च ओवर काइसेडो, राइट? तो मैं किसी और डिजर्विंग प्लेयर की पोजीशन उठा के मैं ग्रावेनबर्च को नहीं दे सकता, ऑल्दो ही वाज वेरी गुड, बट इवन मैं मैकलिस्टर के अगेंस्ट उसको पिक नहीं करूंगा एट द मोमेंट। सो भाई इट इज व्हाट इट इज, एंड 30 लिस्ट आ चुकी है। बैलन डोर की रैंकिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा था, आप देख सकते हो वाले वीडियो में। लेट्स सी कि क्या एग्जैक्टली ये रैंकिंग फॉलो होती है कि नहीं होती, चेकआउट करना है इसे। बट डू लेट मी नो योर टॉप 5, बल्कि टॉप 10 बताओ यार, मजे टॉप 10 बताओ, हरामखोर तुम तो। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ, टेक केयर एंड पीस आउट।